हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हरियाणा की आवाज में। और हरियाणा की आवाज में आज कानून व्यवस्था को लेकर हम आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि गुरुग्राम की खास करके बात हो रही है कि गुरुग्राम में आखिर अपराधी बेलगाम क्यों हो रहे हैं और बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस आखिर नाकाम क्यों हो रही है। और सवाल यही है कि क्या बदमाशों में पुलिस का कोई डर नहीं है, बदमाशों के हौसलों पर आखिर लगाम कब लग सकेगी और क्या आपके इलाके में कानून व्यवस्था का हाल है, आप हमें इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और क्योंकि जैसा कि अभी हाल फिलहाल की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसमें ये साफ साफ नजर आता है कि साइबर सिटी क्या क्राइम सिटी बन चुकी है। गुरुग्राम में जिस रूप में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं वो कितनी चिंता का कारण बने हैं। डर के साए में अब लोग हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब अपने घरों से बाहर निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो चुका है। शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलने में उनको डर लगने लगता है और ऐसे में अब अपराधियों पर नकेल कैसे लगाई जा सकेगी। हालांकि प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके, अपराध कम किया जा सके, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये जो मनोबल है बदमाशों का वो कम नहीं हो पा रहा है। यहां आपको बता दें कि अलग अलग घटनाएं हुई हैं, अलग अलग वारदातें हुई हैं, उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। दरअसल गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले जिस रूप में नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए जो पालम विहार की घटना रविवार देर शाम की थी, उसमें कुछ बाइक सवार बदमाश आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन गनीमत यह रही कि गोली इंस्पेक्टर के कंधे को छूती हुई निकल गई। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये बताया जा रहा है कि नेवल कमांडो में तैनात सोनू मलिक किसी काम से गुरुग्राम आए थे। वहीं जब वो काम कर निकलने लगे तो कुछ बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं साइबर सिटी में पालम विहार इलाके में अज्ञात हमलावर जिस रूप में ये घटना को अंजाम देकर के चले जाते हैं, तो उसके बाद से बड़ा सवाल है कि आखिर जो कमांडो इंस्पेक्टर है उसको गोली क्यों मारी गई, कारण इसके पीछे क्या है। हालांकि जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा मामला सामने आया वो नशे की बड़ी खेप को लेकर के है, जो कि गुरुग्राम से बरामद हुई है। 800 ग्राम स्मैक के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वेस्ट बंगाल के रहने वाले 3 नशा तस्करों को स्मैक के साथ क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम और आसपास के नशे से जुड़े तस्कर को ये सप्लाई करने आए थे, लेकिन इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां कहां वो सप्लाई किया करते थे, इससे पहले किन किन राज्यों में उनका ये सप्लाई का काम चल रहा था, ये सभी चीजें हैं जो कि जांच का एक बड़ा विषय बनी हुई है मौके से। हालांकि 800 ग्राम स्मैक की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए फिलहाल बताई जा रही है और पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। वहीं जो तीसरा एक बड़ा मामला सामने आया वो गुरुग्राम से ही, जहां पर अपहरण के बाद लूट की गई और सेक्टर 46 में रहने वाले व्यवसायी का अपहरण कर उससे लूट की गई। नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर वारदात को अंजाम दिया। व्यवसायी से सोने का कड़ा, अंगूठी, चेन, 5 लाख रुपए कैश और आरोपी फिर उसके बाद वहां से फरार हो गए। कल देर शाम की सेक्टर 50 थाना क्षेत्र की यह वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने पीड़ित शख्स की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। तो ये अलग अलग जो मामले और जो घटनाएं सामने आई हैं ये सभी गुरुग्राम से हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां जिस शहर को हाईटेक माना जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उसी शहर में जब ये आपराधिक घटनाएं हो रही हैं तो लोग डरे हैं। सोनू इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सोनू, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं सोनू कनवाली बोल रहा हूँ रेवाड़ी हरियाणा से। जी सर, सबसे बड़ी बात क्या आती है कि अपराध कई तरह से होते हैं और अपराधी भी कई तरह के होते हैं। अपराधी को अपराधी कई बार बनाया भी जाता है। ये नहीं है भाई, कई बार अपराधी जैसे कि किसी के साथ गलत होता है और वो उसकी बात कहीं पर भी नहीं सुनी जाती, ना ही थाने में ना ही सरकार में। खूब अपना रो के रोना रोते हैं, उसके बाद आवाज सुनी नहीं जाती तो उसके दिमाग में क्या आता है कि तेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो उसके बाद वो अपराध करने पर मजबूर हो जाता है। 2000 पीटीआई जो हरियाणा में आज के दिन हालात इतने खराब हो रहे हैं, मरने के मजबूर हो रहे हैं, तो वो मरेंगे तो वो कुछ ना कुछ करके मरेंगे। अब ऐसे इन सरकारों की आपसे लड़ाई की फूट ने 2000 परिवारों को उजाड़ कर रखा हुआ है। यहाँ पे बैठे धरनों पे बैठे हैं लोग। अब ये आगे जाके क्या करेंगे कि 10 साल की सरकारी नौकरी चलेगी। सर, किसी चैनल ने, मेन चैनल ने आवाज तक नहीं उठाई। गुड़गांव के अंदर सीएम का घेराव किया गया,
उसके बाद कभी भी किसी चैनल के पास, सबके पास चलेंगे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, वो बंदे करेंगे क्या, आप बताओ सर। अब अपराधी हैं सर ये अपराधी। जब इनकी थानों में, तहसील में, कोर्ट में इनकी आवाज, किसी सच्चे आदमी की आवाज जब उठाई नहीं जाती, जब उसके तो कहीं सुनवाई नहीं होती, तो बंदा क्या करता है कि उसको खत्म कर दे। क्या आएगा दिमाग में उसके? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। बहुत शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और बहुत सारी चीज़ों को आपने साझा किया है। लेकिन बढ़ता हुआ अपराध क्यों है और क्यों लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ये इन सभी चीज़ों के पीछे कारण क्या है, वो आप सभी की तरह बताया जा रहा है। आप सभी कॉलर जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, वो सभी लगातार इन सभी चीज़ों को साझा कर रहे हैं। यानी कि अभी तक अगर कोई अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देता है, तो वहां पर अगर थोड़ी भी ढिलाई हो जाती है, तो जो पीड़ित शख्स है वो पहले ही हतोत्साहित हो जाता है और वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि हर कदम पर जो है उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, पुलिस उसका साथ नहीं देगी, सिस्टम उसका साथ नहीं देगा। तो यहीं से जो मनोबल टूटता है, वो शख्स को कमजोर कर देता है और जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद होते चले जाते हैं उनको, क्योंकि ये लगने लगता है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, सिस्टम ऐसे ही है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कानून व्यवस्था आप किसी भी, क्योंकि न्याय होने में देरी हो सकती है लेकिन इंसाफ जरूर होता है, इस बात पर भरोसा करके जरूर मान करके चलना चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम में आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक कई कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं जिन्होंने बताया है कि उनके इलाके में क्या स्थिति है। यदि आप भी हमें बताना चाहते हैं कि आपके घर के आसपास कानून व्यवस्था की स्थिति क्या ठीक है और इसके बारे में आप यदि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके घर के आसपास व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, तो बाकी इलाकों में भी अगर ऐसी ही व्यवस्था आप चाहते हैं या बाकी इलाकों के लोगों के लिए कोई ऐसी मिसाल यदि आपके इलाके में पुलिस प्रशासन के द्वारा पेश की गई है, तो वहां पर भी अगर ऐसी चीजें हो जाए तो आप हमें बता सकते हैं। ऐसा कोई सुझाव यदि आपके पास है सिस्टम में सुधार का, तो इन सभी चीजों के जरिए जो है प्रदेश के जो लोग हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे ही काम होते रहे तो न सिर्फ ये प्रदेश के लोगों के लिए अच्छा होगा, बल्कि पूरा प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। लेकिन सवाल यही कि आखिर बदमाशों पर नकेल कब तक कसी जा सकेगी और बदमाशों का मनोबल कैसे तोड़ा जा सकेगा।